जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जनरल साइंस के जो बहुत सारे लेक्चर, करीब 4-5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और हम यहाँ इस जो प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन से रिलेटेड और जो डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड एक चैप्टर था बायोलॉजी का, जिसमें क्वेश्चन 100% रिपीट होते ही होते हैं दोस्तों। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस है, इवन आरओ उत्तराखंड, किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का, बिहार, जो भी स्टेट पीसीएस देते हैं, राजस्थान वगैरह जो भी देते हैं, या एमपी है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो रिपीटेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप अपने आप को इफ़िशिएंट कर सकते हो, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम्स को भी भूल सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा और बराबर इनको लगाइएगा, रिसर्च कीजिएगा कि क्या कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम बना रहे हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, क्योंकि 100 तक हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन किसी स्वप्न, यानी कि आप ड्रीम्स देख रहे हैं, उसको पर्याप्त समय तक याद रखने में, यानी अगर विटामिन B6 की मात्रा आपके पास ज़्यादा है या ले रहे हैं, तो आप अपने ड्रीम को बहुत लंबे समय तक याद रखने में मददगार हो सकते हैं। यानी उसको आप लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, याद, अपने मेमोरी में उसको सेव रख सकते हैं। विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है उसमें, देखो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे बढ़ते हैं। देखो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है ये है पायरोडक्सिन, याद रखना। यह जल में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि मैंने बोला था। विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो है वसा में, फैट में घुलनशील है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, व्यक्ति को अरक्तता का शिकार, यानी कि खून की कमी जैसी हो जाती है, अरक्तता, तथा स्वप्न की पर्याप्त समय तक याद रखने में ये मददगार होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, रिपीटेड है। देखो विटामिन ए और सी, और विटामिन सी और ई, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की तरह ये काम करते हैं। ए, सी और विटामिन ई क्या है, विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इससे होता है ओष्ठविद्धरता। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं। इसकी कमी से मुंह के किनारे जो होंठ के आसपास फट जाते हैं, इसी को ओष्ठविद्धरता कहते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से, और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। अब विटामिन ए और सूची से मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन के जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड है नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी से, यानी कि जो थक्का जमने जैसी समस्याओं से। विटामिन जो डी है वो किससे है, बताइए आप। विटामिन डी सूखा रोग से है। ठीक है। विटामिन बी बेरीबेरी से बोलते हैं। विटामिन ए रतौंधी, जिससे क्या होते हैं, रतौंधी। विटामिन के की कमी से नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से सूखा, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आप ये करेंगे यार ये तो हमें पता है, तो को पता है, लेकिन फिर भी हम आते हुए क्वेश्चन से एग्जाम में गलत कर देते हैं, इसलिए इसको बार बार रिपीट करते रहिए। ये कराएं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। थायमीन बेरीबेरी होता है, बात सही है। विटामिन डी से सूखा रोग। विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, ये विटामिन ई का काम है। विटामिन ई की वजह से ऐसा होता है, और नियासिन की वजह से पेलाग्रा होता है, ये सही है। ठीक है। बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है, जैसे कि हमने बताया था, उसको विटामिन को टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है। देखो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी अस्थि रुग्णता। नियासिन जैसे कि ऊपर देखा, पेलाग्रा होता है उसकी चर्म की प्रॉब्लम। कोबालमिन दैट इज कॉल्ड B12 विटामिन होता है, जिससे रक्त की कमी, रक्ताल्पता हो जाती है। और राइबोफ्लेविन से बेरीबेरी नहीं होता दोस्तों। बेरीबेरी होने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यह किसमें, फैट यानी वसा में विलय, हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और बच्चों में सूखा रोग, जिसे कहते हैं रिकेट्स। नियासिन विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 ध्यान रखना, जिसकी वजह से क्या होता है, B3 है, इसको निकोटिन एसिड कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है तथा मानसिक विकास में, पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। कोबालमिन विटामिन B12, इसकी कमी से स्नायुविक दोष आ जाता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी समस्या हो जाती है।
राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 की कमी से शारीरिक भार में कमी आ जाती है, यानी आप कमज़ोर हो जाते हैं। होठ, जिब्या, त्वचा, इसमें क्या है, रूखापन आ जाता है। बेरी रोग जो है विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो विटामिन B2 इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडैक्सिन, विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन D को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए? विटामिन D और बंधुता ये सही नहीं है, यानी कि D ऑप्शन सही नहीं है आपका। ठीक, D इज नॉट। विटामिन B12 से ऐसा होता है, ये सही है, तो आप ऊपर हम बता चुके हैं, देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C स्कर्वी, फॉलिकम से होता है खून की कमी, रक्ताल्पता, विटामिन A रतौंधी, और विटामिन B1 से बेरी दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट ये भी मैच करना है। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है, याद रखना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और चैल्कोपेराइट में तांबा पाया जाता है दोस्तों। ठीक, तो देखो क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छे से कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम और चैल्कोपेराइट में तांबा। रतौंधी से होता है दोस्तों विटामिन A से, बहुत जरूरी है। रिकेट्स होता है विटामिन D, स्कर्वी विटामिन C, बेरी होता है विटामिन B। ठीक, आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैं ऊपर बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कहेंगे, वीडियो लंबे हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो विटामिन D वर्णांतता से नहीं होता। वर्णांतता दोस्तों एक हेरिडिटी आनुवंशिक रोग है, बाकी के सारे सही हैं। ये फॉलिक एसिड यानी रक्ताल्पा हो जाता है, इसकी कमी, खून की कमी। ठीक, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन A से रात्रि अंधता जिसे रेटिनॉल, विटामिन B12 से एनीमिया, विटामिन B1 से बेरी और विटामिन C से स्कर्वी होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ये सही है। मांसपेशियां तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का धीमा ठीक होना विटामिन C की कमी से लक्षण है। विटामिन C ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में जो घाव वगैरह होते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं। मसूड़ों में रक्त बहना, दांतों का गिरना विटामिन B1 के लक्षण है दोस्तों? नहीं, ये विटामिन B1 के लक्षण नहीं है, तो C ही क्या हो गया? सही नहीं है, बाकी सही है। विटामिन B1 की कमी से त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अत्यवस्था और अतिसार जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक, बाकी देख सकते हैं विटामिन B1 से बेरी त्वचा रोग, कार्डियोवैस्कुलर रोग, वजनहीनता, विटामिन B5 से त्वचा जलन, स्मरण शक्ति में अस्तव्यवस्था, विटामिन C मांसपेशी, जोड़ों में थकान, वजनहीनता, घाव जल्दी ना भरना वगैरह वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी होता है दोस्तों विटामिन B1। रक्त स्राव होता है विटामिन K, जो रक्त का थक्का जमाती है। रतौंधी होता है विटामिन A, स्कर्वी होता है विटामिन C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप मैचिंग करके देख सकते हो, इसमें भी मैचिंग है। विटामिन C क्या है? विटामिन C स्कर्वी, विटामिन D दोस्तों रिकेट्स, विटामिन E बंध्यारोपित, विटामिन K रक्त स्कंदन। ठीक है, विटामिन C जो एक एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन D वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन D की मदद से कैल्शियम को शरीर बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हड्डियों को मजबूत के लिए आवश्यक है। विटामिन E का काम बंध्या यानी कि बांझपन जैसी समस्या हो जाती है, इसका नाम है टोकोफेरल। विटामिन K की कमी से रक्त स्कंदन रोग होते हैं, इसका रासायनिक नाम है क्या? फ्लोक्विनोन। रंग वर्णांधता पुरुषों में, स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही। रतौंधी वृद्धजनों की होती है, युवाओं की नहीं, ये गलत है। रंग वर्णांधता एक लिंग सहलंग रोग है। रंग वर्णांधता पुरुषों में, स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि स्त्रियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरा रंग पहचान नहीं कर पाता। रंग वर्णांधता पुरुषों में 8%, जबकि महिलाओं में केवल 0.5% होता है। रतौंधी वृद्ध एवं युवा सभी को हो सकती है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है। यह समस्या जन्म से चोट या कुपोषण के कारण हो सकती है। कथन ए सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गाजर में पाया जाता है, विटामिन E तोड़ के तेल में, सही है। विटामिन D कॉड एक्टर तेल में। विटामिन B धान की भूसी में नहीं पाया जाता। दोस्तों धान की भूसी में क्या पाया जाता है? विटामिन E पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन E। ठीक है, विटामिन E किसमें, ये देख सकते हो आप, मैचिंग सारी चीज़ें दे रखी हैं गिवन। विटामिन B6
दूध, ईस्ट, मांस, सब्जी, दाल में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? ये है दोस्तों आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ताजे आंवले में संतरे से ज़्यादा विटामिन सी उपलब्ध होता है। विटामिन सी के सोर्स खट्टे रसदार फल जैसे करौंदा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी इत्यादि हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? यह है विटामिन सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं, का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये मूत्र के साथ शरीर में बाहर निकलते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? देखो लोहा, आयरन के अवशोषण में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी जो है लोहे के अवशोषण में मदद करता है। यह लौह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड विटामिन सी। ठीक, नेक्स्ट विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। घाव के भरने में सहायक विटामिन जैसा हमने बताया था विटामिन सी। बाकी आप नीचे पढ़ भी सकते हो इसको अच्छे से। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगर इनके कंपैरिजन किया जाता है तो मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम मिर्च में 144 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पीसीएस में 2 बार और भी 1-2 बार रिपीट हुआ होगा जरूर। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह मुख्यतः नींबू वंश के फलों, सब्जी आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में सहायक है? दैट इज कॉल्ड आंवला। ठीक है, खाद्य पदार्थों को भुनने, उबालने तथा तलने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलता संभावना होती है? यह है विटामिन सी। ठीक, खाद्य पदार्थों को भूनने, उबालने, तलने पर विटामिन सी को नष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह जल में विलेय है, खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल एक प्रकार के मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विटामिन सी के मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं? अब बहुत ही अच्छा है, नींबू और संतरा यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? यह है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन डी आंत में जो इंटेस्टाइन है उसमें कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो यह विटामिन डी। और सामान्य अस्थि खनिजीकरण को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त कैल्शियम एवं फॉस्फेट की सांद्रता बनाए रखता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश से उपस्थित त्वचा में बनते हैं? यह विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। विटामिन ए पत्तेदार सब्जियों, गाजर, मछली इत्यादि के द्वारा शरीर को प्राप्त होते हैं। दोस्तों विटामिन डी की कमी इस समय बहुत पाई जाती है, जिससे आप जॉइंट्स वगैरह में यानी कि जो घुटने हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है बुजुर्ग में, जो हमारे वृद्ध लोग हैं। तो थोड़ा सा विटामिन डी पे ध्यान दीजिए। विटामिन डी की टैबलेट्स भी आप हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार खा सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन के बाद, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेने के बाद। ठीक है, विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। सूर्य की कणों में विटामिन डी प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका कार्य है फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोजन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विटामिन डी की कोलीकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। यह मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी को पैदा करते हैं रिकेट्स। रिकेट्स रोग हो जाता है, इसे सूखा बोलते हैं। इसकी कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है। फैट में विलय है। विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। ये वाला विटामिन गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। रिकेट्स को सूखा रोग कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, और ये सब मंडे, मछली, घी वगैरह में पाया जाता है। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायन यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कॉल्सिफेरॉल होता है। इसके 2 प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी2। विटामिन डी2 को कहते हैं दोस्तों अर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी3 को कहते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। ये आ सकता है। तो डी2 हो गया आपका अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी3 हो गया कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन सी का नाम आपने वैसे ही पढ़ाई है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है दोस्तों, हार्मोनिकल नेचर है इसका, क्योंकि इसका संश्लेषण शरीर में होता है।
विटामिन डी भी कौन से एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये है विटामिन डी, क्योंकि ये कैल्शिफेरॉल विटामिन है और ये धूप से प्राप्त होता है। किससे? धूप का विटामिन है दोस्तों। जो वयस्क लोग हैं उसमें ये ऑस्टियोमेलेसिया हड्डी क्षीणता रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं अंकुर तेल। गेहूं अंकुर का तेल जो विटामिन ई का मुख्य सोर्स है। इसके अतिरिक्त बादाम, मूंगफली, विभिन्न वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, ये सब क्या हैं? विटामिन ई के मुख्य सोर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विटामिन ए रक्त का थक्का बनना, विटामिन ई बंधता, विटामिन बी वन वेरी वेरी एस्कॉर्बिकम स्कर्बी। आप क्वेश्चन को हिट करके यहाँ देख सकते हैं आंसर। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण सोर्स है विटामिन ई का। गेहूं अंकुर जो तेल है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। वसा में घुलनशील यह विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में, शरीर को एलर्जी से बचाने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन के जो है वसा, मैंने बताया था विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा यानी फैट में विलय हैं जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? विटामिन के और जिंक सही है। क्लोरीफिल है उसमें मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन के में क्या पाया जाता है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम 2.6% पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, साइनोकोबाल्मिन को कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन के में क्या पाया जाता है बता सकते हैं? ठीक है, देखो यहाँ बताया हुआ है। वैसे तो फाइब्रोजिन प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विटामिनों को दोस्तों सहायक आहार कहा जाता है। ठीक, विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनको सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा प्राप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की आवश्यक है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में। देखो बहुत जरूरी है। फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में बदलने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए ये भी नहीं है। तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में ये आवश्यक है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कैल्शियम आयन, देखो समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है दोस्तों। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में बदलता है। तो यहाँ किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। जो थ्रोम्बिन है, जो विटामिन है के, जो थ्रोम्बिन उसकी उपस्थिति होती है तो फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में बदलता है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में हीम नामक एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं होगा ना तो आपकी चोट लगने पर जो ब्लड निकलता है वो ब्लड रुकेगा ही नहीं दोस्तों। देखें कुछ समय के बाद आप उसे दबाते हैं या फिटकरी लगाते हैं तो रुक जाता है। चोट पर रक्त के जमने पर की आवश्यकता है, इसलिए इसे रक्तस्रावी रोध पदार्थ भी कहते हैं। हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन वगैरह में ये सब पाया जाता है। आंत के जीवाणु, इंटेस्टाइन के जो जीवाणु है बैक्टीरिया, इसका संश्लेषण करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें आंत के जीवाणु उसका संश्लेषण करते हैं? भाई ये है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। याद रखना, यह विटामिन वसा में घुलनशील है, जैसा मैंने बताया। अस्थियां तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को भी नियंत्रित करता है। इनकी जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं, हड्डियां, उनमें ये और टिश्यूज़ में कैल्शियम जो है उसके बंधन को, उसको भी नियंत्रित करता है दोस्तों। तो ये चैप्टर तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। बाकी के आगे के चैप्टर को हम करेंगे। ये है डिजीज, कॉज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर एक्टर, इट्स ट्रीटमेंट एंड ऑल थिंग्स। देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे के वीडियोज़ में हम आपको लेकर आएंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए। अगर आप कहेंगे कि लंबा वीडियो बनाइए तो हम लंबा वीडियो भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बने रहिए, देखते रहिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो नहीं कर रहे हैं आप प्लीज़ थोड़ा सा तो प्यार दिखाइए। ठीक है, नाउ थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।